नमस्कार, मैं ए आनंद आपके साथ जुड़ा हूँ आनंद जुपद पे। और हमारा एक बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी कि एज चल रहा था हम लोगों का। और हम लोगों उसमें डे वन क्लास वन हम लोगों ने किया, जिसमें कि इनका हम बेसिक सीखे और बेसिक पे कुछ बेसिक सवाल भी बनाए थे जो कि आपको बहुत अच्छा लगा था। तो जल्दी से उसको रिकैप कर देते हैं और फिर उससे हम क्लास को आगे लेके चलेंगे जी। तो हम बताए थे बेसिक में, क्या बताए थे जी, यदि हम प्रेजेंट एज में खड़े हैं और हमको फ्यूचर एज में जाना है जी, यानी कि हम यहाँ पे बताए थे कि आपको प्लस का सेंस होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जी हम 25 साल का है और हमको फ्यूचर 10 साल देखना है, तो 10 साल के बाद मेरा एज कितना हो जाएगा जी, सीधी सीधी बात 35 हो जाएगा। और उसी टाइप से हम बात किए थे सर यहाँ पे कि हम पास्ट में पहुंच जाए। ओ बबुआ तेने सुना, हम यदि पास्ट में पहुंच जाए ना, कहाँ पे, पास्ट मतलब भूतकाल में, तो यहाँ पर हमारा एज कितना हो जाएगा जी। ठीक है, काश ऐसा मशीन होता, फिर से एक बार बचपन में जाते, घूम के आ जाते। ठीक है, तो हमारा एज कितना होता जी, 15 साल। और दूसरा एक चीज बताया आपको कि यदि हम रेशियो के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, मतलब रेशियो के साथ हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेशियो के, अभी उस चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना था कि हमारा और आपके एज के बीच में जो डिफरेंट जितना है ना, वो हमेशा डिफरेंट बना ही रहेगा, वो डिफरेंट में कभी भी कमी या ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में कहते हैं कि आपका भाई साहब या आपकी सिस्टर आपसे छोटी बड़ा जितना भी हो, वो हमेशा उतना ही छोटा बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद वो 2 साल आपसे ज्यादा और बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपका एज और उसका एज मतलब समय भैया सबके लिए बराबर चलता है। तनी समझ में आ गया बात। तो आज क्लास हम दूसरा शुरू करें। चलिए इजाजत दीजिए, कॉपी पेन जरूर उठाइएगा और बढ़िया से टॉपिक बनाने शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और जीएस को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आप लोग कर रहे हो, तो ठीक ठाक मेरा भी वीडियो पसंद किया करो, मुझे भी जलन होता है ना, है ना। तो चलो जी, हम लोग शुरू करते हैं कहानी आज का। कहानी ये है जी कि एज यदि हमको रेशियो में निकालना होगा ना, तो आपको रेशियो को आगे पीछे नहीं करना, आपको गिवन एज को आगे पीछे करना। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, जैसे बता रहा हूं मैं, जैसे कह रहा हूं कि जी ए बी का रेशियो मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि आपका प्रेजेंट एज का अनुपात दे दिया जी 3:5। ठीक है, और समझो थोड़ा देर के लिए, प्रेजेंट एज का 3:5 दे दिया, और लेकिन बोल देगा कि ए बी का जो है 8 वर्ष के बाद, कितना जी, 8 वर्ष के बाद इस दोनों का योग जो है, इस दोनों के आयु का योग जो है, मान लीजिए आपको थोड़ा देर के लिए दे दिया, ये 40 साल है। ठीक है, तो कह रहा कि ए का 3 वर्ष पहले का एज ज्ञात कीजिए। ए का पूछ दिया आपको किससे जी, 3 वर्ष पूर्व का एज, 3 इयर्स एगो, मतलब आप कह सकते हैं जी 3 वर्ष पूर्व का एज पूछ दिया। क्वेश्चन समझ में भली भांति से आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कंटा आप खींच के लगाया जा सकता है आपको, लेकिन लगाएंगे नहीं क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे नजदीक के भाई हो ना। चलो जी समझ लेते हैं क्वेश्चन को फिर से एक बार। एबी का प्रेजेंट एज दिया हुआ है, एबी का ये जो है ना, ये जो बड़ी चीज है, 8 इयर्स आफ्टर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 ईयर आफ्टर एज दिया हुआ है, इसका योग 40। तो इसको भैया खींच खाच मत करना, इसी को खींच खाच जो भी करना है इसी को करना। जैसे कि ये बोला 8 साल के बाद भैया योग है 40, इसका मतलब है, और रेशियो किसका दिया हुआ है, प्रेजेंट का, मतलब हमको 8 साल इसको पीछे लेकर आना पड़ेगा। भैया देख, ये दोनों ए बी है ना, ये यहां पे खड़ा है, कब, ये 8 साल बाद में खड़ा है, मतलब यहां पे 40 लेके है, इसको खींच के लाना हमको कहां पे, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में खींच के लाएंगे तो किसके, भैया एक बार इसके लिए 8 माइनस होगा पड़ेगा, किसके लिए, ए के लिए, और दूसरा बार 8 किसके माइनस होगा, बी का, तो 16 माइनस हो जाएगा। तो जब 40 में से 16 जाएगा बचेगा जी 24, तो 16 में से 4, तो ये आपका एज पर ध्यान देना। ये हम क्या किए, खींच के लाए, कैसे, एक बार 8 ए के लिए और दूसरा बार 8 बी के लिए। समझ में आ रहा है ना। अब हमारा प्रेजेंट एज यहां भी रेशियो में, यहां 24 है जी, यहां रेशियो में देखो 5 3 8, यहां पे हमारे अनुसार से 8, क्वेश्चन के अनुसार से 24। हम कह सकते हैं जी 8 का मान कितना है जी 24, तो 1 का मान हो जाएगा जी 3। अब 1 का मान 3 हुआ, तो 3 का मान हो जाएगा जी 9 साल। ठीक है जी, और इसका मान हो जाएगा कितना जी 15 साल। मतलब ई बबुआ ए का जो है ना 9 साल चल रहा है एज, और इसका चल रहा है 15 साल। क्वेश्चन कर रहा है ए का 3 इयर्स पहले का जी, भैया ये 9 साल का अभी है, इसको ये 3 साल और पीछा ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा,
बता दो। 9 में से सीधा 3 क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा 6 साल। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा जल्दी से सरकार क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लोग क्वेश्चन से ही मानेगा, वैसे मानने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन लगाइए और फिर जैसे ये क्वेश्चन देखेगा ना तब ये चुटकी में सॉल्व करेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने में होगा, 4 वर्ष पूर्व हर्ष की आयु उर्वशी की आयु का 1/4 थी। देख लो भैया जी, हर्ष का आयु उर्वशी की आयु, लेकिन इसको करना कि ये आयु दिया कब का, ये 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ जी, 4 वर्ष पूर्व का आयु कि कह रहा कि हर्ष का आयु उर्वशी का 1/4 है जी। मतलब यदि इसका 4 होगा तो इसका 1 होगा, या आप 1/4 बोलोगे ना तो 4 इसका होगा तो 1 इसका हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? फिर से बोल रहा हूं, ये कब का है जी, 4 वर्ष पहले का। ध्यान रखना इस चीज को। वर्तमान में उर्वशी 12 वर्ष की है। अब देखो ये उर्वशी का जो आयु दिया हुआ, ये दिया हुआ वर्तमान समय का, प्रेजेंट समय का। वर्तमान में एक्चुअली जो उर्वशी है वो कितने साल की है, 12 साल की है। अब एक बात बताओ जी, इसको हम क्या करेंगे, अनुपात को आगे लाएंगे? नहीं, हमने बोला ना अनुपात के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। हम इसको ले जाएंगे 4 वर्ष पहले। तो जी 4 वर्ष पहले उर्वशी का आयु कितना हो जाएगा जी, 4 माइनस कर देंगे, कितने साल की होगी वो, 8 साल की। समझ में आ रहा है क्या आपको? वर्तमान में भैया उर्वशी का आयु यदि 12 है और इसको 4 वर्ष पीछे ले जाना पड़ेगा हमारे किसके अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से। तो ये कितना हो जाएगा, 8 साल। और 8 का मान कितना दिया हुआ, 4। इसका मतलब सीधा सीधी डबल किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 गुना, ये भी हो जाएगा 2 गुना। तो हर्ष 4 वर्ष पहले कितना था, 2 साल का। हर्ष को वर्तमान में पूछेगा कितना है, तो इसमें वर्तमान में पूछने के लिए फिर 4 साल उसको आना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना साल का हो जाएगा, 6 साल का नहीं समझ रहे हो? लगाए दूसरा क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। लगा दिया, बहुत ही तेज हैं आप भी। कह रहा है ए और बी, क्या कह रहा है, वर्तमान में जो उसकी आयु का अनुपात है वह 4:5 है। 4 वर्ष के बाद बी ए से 8 वर्ष अधिक उम्र का हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात करें, उम्र ज्ञात करें। बस आपको क्वेश्चन देखने में जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन लॉलीपॉप वाला है। कैसे देखो, कह रहा कि ए और बी का भैया जी 4:5 में है। कब, दोनों जब प्रेजेंट एज में था उसी समय में ना। हम आज फ्रेम से बाहर जा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है जी, आ जाएंगे हम नजदीक में। कितना है जी, 4 और 5 में है। अब कह रहा है कि बी जो है ना ए से एक्चुअली में 8 वर्ष क्या है, बड़ा है। कब, 4 साल के बाद इसको उम्र को देखते हैं हम लोग तब। एक बात बताओ, हम शुरू में ही आपको ये बात बता दिए हैं कि आप यदि इन दोनों के बीच में 8 साल का अंतर है तो वो आप उस चीज को 4 साल के बाद देखो, 40 साल के बाद देखो, या 4 साल पहले देखो, कभी भी देखो, उस दोनों के बीच का अंतर हमेशा कितना होगा, 8 ही होगा। समझ रहे हो ना? आपके और आपके भ्राताश्री में यदि 8 वर्ष का अंतर है, समझ रहे हो ना, तो वो कभी भी आप अंतर देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ अंतर आपको 8 साल का ही दिखेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। समझ में आया जी? तो यही कहना चाहते हैं। तो इसका कहने का मतलब भले ही ये बच्चा को दे दिया कि 4 वर्ष बाद, लेकिन एक्चुअली में ये वर्तमान का भी अंतर 8 ही होगा। और वर्तमान में हमारा अंतर कितना है जी, 4 में कितना है जी, यहाँ का 1 का। दोनों के बीच में कितना का अंतर, 1 का। 1 यूनिट हमारे अनुसार से 1 यूनिट का मान कितना है जी, 8। तो इसको मतलब यदि ए का निकाला जाए चाहे बी का निकाला जाए तो कितना से मल्टीप्लाई होगा जी, 8 से। ए भैया भाई साहब 32 साल का होंगे और ये हो जाएंगे कितने जी, 40 साल के हो जाएंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा? बढ़े जी, लगा दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता और पुत्र, क्या क्वेश्चन कह रहा है जी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। सही है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। देख लो, योग वर्तमान का दिया हुआ है, रेशियो 7 वर्ष के बाद दिया। बस इतना ही लॉजिक है यहां पे पकड़ना। क्या कह रहा है जी हमारा, पिता और पुत्र, तो मान लेते जी भाई साहब पिता है और ये पुत्र है। 7 वर्ष के बाद, आज हम फ्रेम से बहुत बाहर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे लिख लेते हैं, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र का 7 वर्ष के बाद का जो आयु है जी, इसका 2.5 गुना है।
अच्छा, 2.5 गुना का मतलब क्या होता है जी? 5/2, है ना? इसका मतलब क्या होगा? बाबू साहब 2 का होगा तो उसका भाई, अरे पापा जी कितने के होंगे? 5 के होंगे। इन रेशियो में बात हो रहा है भैया साहब। अब कह रहा वर्तमान में दोनों का योग, देखो पिता और पुत्र का जो है ये एक एज का जो है, एक्चुअली में ये वर्तमान में, इसके सब प्रेजेंट समय में इस दोनों का योग कितना दिया हुआ? 28 साल। तो हम क्या करेंगे? रेशियो में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो भी करना होगा इसी में करना होगा, और इसको लेके जाएंगे भैया जी 7 वर्ष बाद। अब 7 वर्ष कैसे बाद इसको ले जाएंगे जी? तो इसमें एक बार 7 जोड़ेंगे किसका? पिता का। और एक बार 7 जोड़ेंगे किसका? पुत्र का। तो 28 7 35 7 कितना हो जाएगा जी? 42 साल। मतलब टोटल आपके हिसाब से 7 साल के बाद, यानी हम कह सकते हैं पिता और पुत्र का जो उम्र होगा वो कब? 7 साल के बाद यदि देखिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 42। और हमारे अनुसार से रेशियो में कितना दिया हुआ जी? 5 और 2 7। तो 7 का मान यदि 42 दिया हुआ तो 1 का मान कितना देगा? 6। इसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पप्पा जी का उम्र 30 और भाई साहब का उम्र कितना हो जाएगा जी? 12। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी आपका? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का गुणनफल ज्ञात करें। तो भाई साहब इसको गुना कर दे, 12 36 360 साल। एकदम धक्का-धक सही में आंसर हो जाएगा। कहा कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ जाए ना? क्यों नहीं क्वेश्चन लगा रहे आप? जल्दी से क्वेश्चन तो लगा दीजिए। लगा रहे हैं क्या? पढ़ा दीजिए बच्चे लोग, पढ़िए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। पढ़ लिए हैं? बहुत अच्छा लगा होगा। सॉल्व कर लेते हैं जी हम भी आपके साथ। ए बी सी का वर्तमान आयु का योग 90। भैया जी ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान आयु जो है वो 90 में है। और कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, देख लो भैया यहाँ पे 10 वर्ष पीछा लेके चलो, तो 10 वर्ष पूर्व जो है ए बी सी का रेशियो दिया हुआ आपको 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो कह रहा 7 साल बाद बी का आयु, ओहो भैया ए और बी का वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना, ए और बी का वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना। तो भैया सबसे पहले इसको 10 बार पहले ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे 10 साल पहले? देखो 90 है, 10 साल पिछले ले जाओगे तो ए भी 10 साल जाएगा पीछे, बी भी 10 साल पीछे और सी भी 10 साल पीछे। 10 10 20 10 30 माइनस 30 कर देंगे तो जी कितना हो जाएगा? 60। अब देखो आपके अनुसार से 60, 3 2 5 1 6, भैया इधर से 6, 6 यूनिट का मान कितना हो गया जी? 60। 1 यूनिट का मान कितना हो गया जी? जल्दी से बताएंगे। 10। अब कह रहा है कि ए और बी का, तो भैया पहले ए और बी का निकाल तो ले हम 10 साल, तो इसको 10 से गुना 10 से गुना 10 से गुना। तो कहने का मतलब ए 10 साल का, बी 20 साल का और 30 सी जो होगा 30 साल का होगा। लेकिन कह रहा है इसको वर्तमान में लाओ भाई साहब, ये तो 10 साल पहले है। ये पूछ रहा कि ए और बी का वर्तमान का जी, कहां का जी? वर्तमान का योग पूछ रहा है। तो हम ए को वर्तमान में लाने के लिए कितना साल आगे लेके आएंगे? 10 साल ये पीछे खड़ा था, 10 साल आगे धकेल के लाएंगे। 10 जोड़ देंगे जी 20 हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे ये 30 हो जाएगा। 30 20 टोटल कितना हो गया जी? 50 साल। ये दोनों मिलकर के हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े कि नहीं? बढ़ा जाए, धीरे धीरे कदम तुम बढ़ाते चलो, हम होंगे कामयाब, है ना? ओ भाई साहब एसबीआई का आ गया अरे, जो वैकेंसी आ गया, और वो दिल्ली वाला जो भी कुछ वैकेंसी आ गया, जरा उसको देख लेना। कोई एसबीआई के चाहते हो कि फॉर्म फिलअप करें, हमारा जॉब भी बैंकिंग सेक्टर में लगे, तो एक बार जरा देख लेना। और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल में हो तो 100% ही देख लेना, ठीक है। बैंक क्लर्क बनना चाहते हो, चाहे कुछ भी जो भी है, हम चूंकि नोटिफिकेशन सही से देखे नहीं है और हम देख के आपको 100% बता देंगे, तो थोड़ा सा उसको आप देख लेना। और दिल्ली वाला भी शायद कुछ 4532 करके, मतलब 4445 वैकेंसी उसका भी आया, तो जरा उसको भी देख लेना, ठीक है। अपडेट रहा करो और दिमाग दौड़ाया करो। जैसे कोरोना काल खत्म होगा तो फिर अपनी, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये कोरोना काल एक तरह से आपदा तो है लेकिन स्टूडेंट के लिए अवसर है, ठीक है। हमारे मोदी जी कह के गए हुए हैं, अभी है ही, जिंदे ही हैं, ठीक है। तो वो कह गया कि आपदा में अवसर ढूंढो, ठीक है। तो ये आपदा है भाई साहब, उसमें तुमको अवसर ढूंढना पड़ेगा। अवसर तुम्हारे लिए ये है कि रगत के पढ़ो, घर में बैठे हुए हो, ना तुम्हें कोचिंग जाना है ना कहीं ट्यूशन जाना है, सारे चाहे ई प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा अवेलेबल है। यहाँ से कुछ मिलता है, कुछ वहां से मिलता है, कुछ वहां से मिलता है, और एक बोनाफाइड नोट्स तैयार कर लो, ठीक है। जिस नोट्स को आप कहीं भी कभी भी आप आराम से पलटा दोगे तो आपके एग्जाम निकल जाना चाहिए। ऐसा नोट तैयार कर लो, उसमें एक टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, एक एक छोटी छोटी बातें को नोट कर लो। और अब ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, ठीक है। ये 2020 था, वो 21 आ गया। अब इतना देर तुमको समय दे रहा है, इससे समझ लो
और जिसका शायद एनटीपीसी वाला 7th फेज का जो एग्जाम बचा हुआ वो, और ग्रुप डी आरआरसी जो ग्रुप डी का जो होने वाला एग्जाम वो, ये दोनों एग्जाम थोड़ा सा डिले करेगा, ठीक है। शायद एग्जाम डिले करे लेकिन आपकी एग्जाम की मतलब सॉरी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बहुत ही बेस्ट समय है, तो शुरू करें, कर देना, ठीक है जी। कह रहा एक पिता के 2 बेटे, एक बाप के 2 संतान। चलो भैया जी, ये क्या हो गया, इसको सही से लगाया जाए। हाँ, एक पिता के 2 बेटे, भैया पहला बेटा ये मान लेते, दूसरा बेटा ये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 4 वर्ष पहले पिता अपने बड़े बेटे का 3 गुना था। कब भैया बात कर रहा है, 4 साल पहले। हम ले चलते हैं बाबूजी को 4 साल पहले। बाबूजी चलिए आप 4 साल पूर्व, जब 4 साल पहले जो है अपना बड़ा बेटा मान लेते जी, इसको थोड़ा सा बड़ा बेटा मान लेते हैं और इसको छोटा मान लेते हैं, तो इसका ये 3 गुना था, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो रहा होगा तो विटामिन सी की टेबलेट खा सकते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जी। अब से 4 वर्ष बाद, अब देखो भैया 4 वर्ष पहले एक में वर्तमान वाला कंडीशन आया होगा और वर्तमान के बाद एक कंडीशन आया होगा जब जहां पे लिखा होगा 4 वर्ष बाद, है ना। तो 4 वर्ष बाद कह रहा है कि ये जो बड़ा बेटा है ना, ये बड़ा बेटा ये छोटा बेटा का 2 गुना है। तो हम लिख सकते हैं इसको जी, ये बड़ा बेटा जो 1 होगा, सॉरी छोटा बेटा 1 होगा तो बड़ा बेटा कितना हो जाएगा, 2 गुना। ये कब हम बने बात किया जी, ये 4 वर्ष बाद किया। कब किया जी, 4 वर्ष बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन, और दे के रखा क्या, यदि छोटा बेटा अब 8 वर्ष का है। अब देखो छोटा बेटा जो है, छोटा भाई साहब जो है, उसका एज दिया हुआ है 8 वर्ष। कब जी, इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट में वर्तमान में 8 साल का ये है, तो कह रहा कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई साहब आगे पीछे करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले बात है कि छोटा बेटा का बात यहां पे बन रहा, और इसको यदि अभी 8 साल का है ये बाबू साहब, और इसको हम 4 साल बाद ले जाएंगे, तो जैसे 4 साल बाद लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 साल। क्वेश्चन सॉल्व है यहां तक। तो भैया यदि 4 साल के बाद 12 साल का होगा तो ये कितना हो जाएगा जी उस समय में, 12 दूना 24 साल का। मतलब छोटा भाई साहब 12 साल का होगा तो वो छोटा उसका कितना होगा, बड़ा भाई साहब 24 साल का होगा। कब, 4 वर्ष पहले। तो हम वर्तमान में जाने के लिए नहीं सोच रहे थे, हम इस रेशियो पे आएंगे पहले, तब ना यहां से बाप उसका जो पापा साहब है, बाबू साहब है, उसका रेशियो निकलेगा। तो यहां पे आने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा 4 साल पहले में। किसको, बड़ा बेटा को। तो 4 साल पहले कैसे जाएगा जी, पहले तो अभी ये 24 अभी यहां पे है, इससे 4 साल पहले जाओगे तो वर्तमान में आएगा 20 पे, और इससे भी 4 साल पहले जाओगे तब तो जाकर के कहां पे आएगा, ये 16 पे ना, ये 16 पे आएगा। देखो जी ये 4 साल बाद, ये वर्तमान, और ये क्या है, ऐसे लिख लो, ये देखो ये फ्यूचर का है सवाल, ये इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा, है कि नहीं, और ये इसका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो 4 साल पूर्व इस बड़ा बेटा का उम्र कितना है जी, 16 साल। तो भाई साहब यदि ये 4 साल पहले 16 का था तो बाबू साहब कितना होगा जी, 48 साल का। दिख रहा है ना आपको, 16 गुना 3 48 साल का। अब बताओ पप्पा जी यदि 4 साल पहले 48 साल का था, तो बाबू साहब का यदि फादर्स का वर्तमान आयु पूछ रहा है तो आप बता सकते हो ना, बोलोगे जी 48 साल तो 4 साल पहले था, और अभी तो सीधा सीधी कितना हो गया होगा 50, मतलब 80 तक मार करके, और 2 साल आगे भी बढ़ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, परेशानी यहां तक, ठीक है। तो हमने आज आपका एज का बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कराया, जो कि हम इसको डे 2 या स्टेज 2 के नाम से हम बोल सकते हैं। आज हमने बताया आपको कि रेशियो को हम छेड़खानी रेशियो के साथ नहीं करेंगे छेड़खानी किसके साथ जी, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है उसके ऊपर नीचे करेंगे। समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो, कल वाला वीडियो होगा, या इसके जो बाद वाला टॉपिक लेंगे, वहां पे एवरेज एज का थोड़ा सा एडवांस लेवल हम जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। कोविड का सिचुएशन है, बार बार बोल रहा हूं, यदि गला में थोड़ा सा भी खराश हो रहा है या हल्का सा फीवर जैसा महसूस हो रहा, कुछ भी लग रहा, तो आप पैनिक मत होना। पैरासीटामोल 1-1.5 रुपया में मिलता है, आराम से लेकर चबा जाना, गर्म पानी से गलगला करना, थोड़ा सा अपना आपको स्टीम यदि लेना चाहते हो तो लेना। एक लड़का मैसेज किया कि सर स्टीम इतना ले रहे हैं ना, लग रहा है कि इसे पता नहीं मोमोज बन जा रहे हो, ठीक है। तो भैया मोमोज मत बनना, ठीक है, मतलब थोड़ा ठीक ठाक लेना स्टीम, लेकिन लेना जरूर, क्योंकि जरूरी है। और अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइडलाइन करो, क्योंकि अब ये थोड़ा सा गांव तक भी पहुंचने लगा है। तो
आप ही समझदार हो, आप हर चीज को, क्योंकि बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो आपके फैमिली में है वो तो कहेंगे यार कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं होता, ये वो ना तेरा, लेकिन आप समझदार हो ना, आप इसको भले अच्छे तरह से समझते हो, तो आप इसको गाइडलाइन उनको दो, बोलो ऐसे नहीं पापा जी, ऐसे चलिए, ऐसे नहीं ऐसे चलिए, ठीक है। मैं बार बार हम लोग इस चीज को बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे है ना, हकीकत में बताओ यहाँ का स्थिति बहुत बुरा है, ठीक है। और डर के मारा इंसान का एकदम न्यूज देखना तो बंद ही कर दो, ठीक है। यदि न्यूज कास्ट आप देख रहे हो तो हो सकता है आपका ऑक्सीजन लेवल यदि 96 क्यों नहीं हो, 98 क्यों नहीं हो, यदि आप 2 मिनट ढंग से न्यूज देख लिया तो 2% ऑक्सीजन लेवल को ले देके गिर जाएगा वो, ठीक है। और एक सवाल ये रहता था कि सर अपना हम ऑक्सीजन लेवल कैसे टेस्ट करें, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यदि आपके लिए ऑक्सीमीटर वगैरह वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली यदि आप एक दम में 1 से 30 तक काउंट कर लेते हो, जैसे कि मान के चलो हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, इस टाइप से यदि आप एक सांस में काउंट कर लेते हो तो समझ लो भाई साहब हम ठीक ठाक स्थिति में हैं, मेरा ऑक्सीजन लेवल 96 से ऊपर ही होगा, ठीक है। या आप 1 किलोमीटर पैदल चलते हो तो ठीक ठाक स्थिति में रहते हो, तब भी आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने से ही हर चीज होता है, ठीक है। ये सारा गेम माइंड का गेम है भैया, इसको माइंड से जितना जोड़ दोगे उतना ही काम करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। और हमारे चैनल को इसी प्रकार से प्यार और सपोर्ट आप देते रहिए। नए हैं हमारे चैनल पे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, करके जाइएगा। और आपने दोस्तों के साथ तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए। हम आपके साथ जुड़े हैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के, हर दिन एक वीडियो को हम इंप्रूव बनाने की कोशिश करेंगे और आपके साथ बनाएंगे भी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइज।